एक छोटा बच्चा फिल्म की शुरुआत में आता है जो एक अनाथ था। उसने दुख भरी जिंदगी जीनी शुरू कर दी थी तो वह अपनी दादी के पास आता है। वह हीरो बॉय है, लेकिन वह उदास रहता था क्योंकि उसे अपने माता पिता की याद आती थी। उसकी माँ बहुत स्नेही और दयालु थी। वह हीरो बॉय का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, लेकिन हीरो बॉय यहाँ खुश नहीं था। उसकी दादी उससे कहती है, मैं तुम्हारे लिए एक पालतू जानवर लाती हूँ, इसके साथ खेलो और दोस्ती करो, अपनी बातें इसे बताओ। कुछ हफ्तों के अंदर उसकी दादी उसे एक चूहा देती है। उस चूहे को पाकर हीरो बॉय बहुत खुश हुआ। वह अपना ज्यादातर समय उसी के साथ बिताने लगा। वह हमेशा अपनी माँ और दादी से कहता, दादी, चूहे अपनी जिंदगी मजे से जीते हैं, वे उछलते हैं और अपने पिंजरे में खेलते रहते हैं। एक दिन हीरो बॉय अपने कमरे में उस चूहे के साथ खेल रहा होता है। एक चुड़ैल बाहर से उसे घूर रही थी। उस चुड़ैल की नजर अजीब थी। हीरो बॉय की दादी की तबीयत भी अचानक खराब हो जाती है। कुछ समय बाद वह ठीक हो जाती है। वह हीरो बॉय से कहती है, चलो बेटा, बाहर चलते हैं। फिर वे एक दुकान में खरीदारी करने जाते हैं। हीरो बॉय जब अपनी दादी से थोड़ा दूर जाता है तो एक औरत उसके पास आती है। असल में वह चुड़ैल थी। वह हीरो बॉय को चॉकलेट ऑफर करती है। वही चुड़ैल थी जो उस दिन उनके घर की तरफ देख रही थी। वह हीरो बॉय से कहती है, प्यारे बच्चे, इधर आओ। वह उसे अपने जादू में फंसा रही थी। उस चुड़ैल के पास एक रहस्यमयी सांप भी था। इसी बीच हीरो बॉय की दादी उसे आवाज लगाती है। हीरो बॉय दादी को देखकर उनकी तरफ दौड़ने लगता है और वह चुड़ैल जल्दी से वहां से गायब हो जाती है। हीरो बॉय घर आकर अपनी दादी से कहता है, दादी, वह औरत मुझसे अजीब तरह से बात कर रही थी दुकान में। वह जबरदस्ती मुझे चॉकलेट दे रही थी और कह रही थी, मेरी बात सुनो, उसके पास एक सांप भी था। तो उसकी दादी कहती है, बेटा, वह चुड़ैल थी। हम तुम्हें अजनबियों से कुछ भी खाने से क्यों मना करते हैं? हो सकता है उसमें कुछ मिलाया गया हो। सबसे जरूरी बात, तुम किसी चुड़ैल का दिया हुआ कुछ भी क्यों खाना चाहोगे? वह जरूर तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगी। चलो, मैं तुम्हें अपना बचपन का एक किस्सा सुनाती हूँ। जब मैं 10 साल की थी, मेरी एक दोस्त थी। हम कहीं जा रहे थे। अचानक मेरी दोस्त रास्ते से गायब हो गई। जब मैंने देखा तो एक अजीब औरत उसे चॉकलेट ऑफर कर रही थी। वह चुड़ैल थी। सच कहूं तो वह चुड़ैलों की मुखिया थी। मैं जल्दी से अपनी दोस्त को वहां से लेकर भाग आई। अगले दिन जब मेरी माँ मेरे बाल बना रही थी तो मेरी दोस्त मेरी आंखों के सामने मुर्गी बन गई। मतलब उस चुड़ैल ने उसे श्राप दे दिया था। हो सकता है उसने उस चॉकलेट में कुछ मिला दिया हो जो मेरी दोस्त ने खा ली थी। इसीलिए मैं बचपन से ही चुड़ैलों से दूर रहती हूँ। अब अगली बार तुम भी उनसे दूर रहना और कुछ मत लेना। अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो मुझे बताना। हीरो बॉय की दादी उससे कहती है, बेटा, हम जल्द ही ये जगह छोड़ देंगे क्योंकि हमारे घर पर चुड़ैलों की नजर पड़ चुकी है और वे पहले गरीब लोगों पर हमला करती है। उनके घर के पास एक होटल था। वहां उसकी दादी की चचेरी बहन थी जो उस होटल में एक एग्जीक्यूटिव शेफ थी। उसकी होटल मैनेजर से अच्छी जान पहचान थी। उससे कहकर उसने अपने लिए एक छोटा कमरा बुक करवा लिया। मतलब होटल मैनेजर एक अच्छा इंसान था। दादी और हीरो बॉय उस होटल में शिफ्ट हो जाते हैं। वे जहां चाहे जा सकते थे, लेकिन फिर कुछ अजीब होता है। बहुत सारी चुड़ैलें होटल में आ जाती है क्योंकि वहां उनका इकट्ठा होने का कार्यक्रम था और उसके बाद उन्हें शानदार डिनर करना था। सभी चुड़ैलें बहुत स्टाइलिश थी। वे होटल मैनेजर से मिलती है। अंदर आते ही वे कहती है, तुम जानते हो कि हम कौन हैं, तो हमारे इकट्ठा होने के लिए एक हॉल का इंतजाम करो। असल में उनका प्लान था कि वे सभी बच्चों का अपहरण कर ले, नहीं तो उन्हें जादुई फॉर्मूला मिली हुई चॉकलेट खिलाएंगी। उसे खाते ही सभी बच्चे जानवरों में बदल जाएंगे क्योंकि हमारे हिसाब से बच्चे बहुत बदतमीज होते हैं और वे इस दुनिया में रहने के लायक नहीं है। अब हमारे पास बदतमीज बच्चों की पहचान करने का समय नहीं है, तो हम सभी बच्चों को अपना शिकार बनाएंगे। अब रात होती है और हीरो बॉय अपनी दादी से बातें कर रहा होता है। बाहर बारिश हो रही होती है। हीरो बॉय पूछता है, दादी, चुड़ैलें कैसी दिखती हैं? उसकी दादी बताती है, उनकी उंगलियां लंबी होती हैं, उनके नाखून गंदे होते हैं, इसी वजह से वे दस्ताने पहनती हैं। वे गंजे होते हैं, इसलिए वे विग या बड़े हैट पहनते हैं। ये सब सुनकर हीरो बॉय बहुत डर जाता है। तूफान तेज हो जाता है और फिर धीरे धीरे सुबह हो जाती है। हीरो बॉय खुश नहीं था, तो वह ग्रैंड हॉल में चला जाता है और अपने चूहे के साथ खेलने लगता है। उसी समय सभी चुड़ैलें वहां अपनी मीटिंग के लिए पहुंच जाती हैं। डर महसूस कर हीरो बॉय वहां छिप जाता है। ग्रैंड हाई चुड़ैल उसे सूंघने लगती है, लेकिन उसे कहीं नहीं पाती, तो वह अपनी मीटिंग शुरू कर देती है। अब सभी चुड़ैलें कुर्सियों पर बैठी थी और उनके सामने एक ग्रैंड हाई चुड़ैल खड़ी थी। ग्रैंड हाई चुड़ैल उन्हें एक दवा दिखाती है और उसे एक जादुई फॉर्मूला कहती है। अगर तुम इसकी सिर्फ एक बूंद कैंडी या चॉकलेट में डालोगे तो वह कैंडी बच्चों को जानवर में बदल देगी। जब वह असर करेगी, ये इसका प्रभाव होगा। वह इसके बारे में अधिक विवरण बताने लगती है। फिर वह दोबारा हीरो बॉय को सूंघती है। वह स्टेज को सूंघने लगती है। इस समय उसकी नाक और चेहरा घिनौना और हास्यास्पद लग रहा था। आखिर वह ग्रैंड हाई चुड़ैल थी, तो वह स्टेज को उठाकर एक तरफ फेंक देती है, लेकिन स्टेज के नीचे कोई नहीं था। लेकिन उसके पीछे एक वेंटिलेटर विंडो थी
जहां उसे हीरो बॉय मिलता है। वह उसे पकड़ने लगती है। तभी एक मोटा बच्चा वहां आ जाता है जो वहां किसी मेहमान का बेटा था। सभी चुड़ैलें उसकी तरफ बढ़ती है और उसे पकड़ लेती है। वह खाने का शौकीन था, तो चुड़ैलें इसे देखकर संतोष महसूस करती हैं कि हम इसे आसानी से फंसा सकते हैं, और वे उसे वही चॉकलेट देती है जिसमें उन्होंने वह दवा मिला रखी थी। वह बच्चा जल्दी से चॉकलेट खा लेता है और एक छोटे चूहे में बदल जाता है। अब चुड़ैलें खुद डरने लगती है उस चूहे को देखकर, और वे उसे अपनी ऊंची एड़ी वाली जूतियों से कुचलने ही वाली थी। तभी हीरो बॉय वेंटिलेटर विंडो से बाहर आकर उस चूहे को बचा लेता है। लेकिन हीरो बॉय ने ऐसा करने की गलती कर दी, क्योंकि सभी चुड़ैलें उसे पकड़ लेती हैं जैसे ही वे उसे देखती है। फिर वे उसकी कान में उस जादुई तरल की एक बूंद डाल देती है। परिणाम स्वरूप हीरो बॉय भी एक चूहे में बदल जाता है। अब मोटे बच्चे का चूहा और हीरो बॉय तुरंत वहां से भाग जाते हैं। हीरो बॉय का पालतू चूहा भी उनके साथ था। फिर यह खुलासा होता है वह एक छोटी लड़की थी। चुड़ैल ने उसे भी चॉकलेट खिलाकर हिरन में बदल दिया था। तीनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है और वे कहते हैं हम इन चुड़ैलों से बदला जरूर लेंगे। हीरो बॉय तुरंत अपनी दादी के पास जाता है और उसे बताता है चुड़ैलों ने हमें चूहे में बदल दिया। मेरी दादी, वह कहती है चुड़ैलों पर धिक्कार है, वे मेरे बच्चों को चूहों में बदल देती है, मैं उनसे बदला लूंगी। अब हीरो बॉय अपनी दादी से कहता है महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस जगह पर ये चुड़ैलें रहती है उसकी छत हमारे कमरे की छत से दिखाई देती है। फिर दादी को एक योजना सूझती है और वह कहती है मैं एक मोजा बुन रही हूँ, मैं तुम्हें इसमें रखकर नीचे उतार दूंगी, तुम ऊपर जाकर उसका जादुई तरल चुरा सकते हो और मैं तुम्हें फिर से इंसान बना दूंगी। तो वह ऐसा ही करती है। दादी अपने पोते हीरो बॉय को उस मोजे में रखती है, फिर वह उसे उतारने लगती है। हीरो बॉय उस चुड़ैल से डर रहा था, लेकिन वह वहां नहीं थी। हीरो बॉय वह तरल उठाता है और वापस मोजे में आ जाता है। वह चुड़ैल उसे देख लेती है जब उसकी दादी मोजे को ऊपर खींच रही थी और वह मोजे को जोर से पकड़ लेती है। तब हीरो बॉय की दादी कहती है छोड़ दो इसे, जब मैं ये मोजा बुन रही थी तब ये मुझसे नीचे गिर गया था, तो मैं इसे फिर से ऊपर खींच रही हूँ। वह चुड़ैल कहती है ये कैसे हुआ? फिर वह मोजे को जांचने ही वाली थी। उसे देखकर बॉय के चूहे को मार सकती थी। इतने में मैनेजर वहां आ जाता है, इसलिए वह मोजे को छोड़ देती है। अब दादी के पास वह दवा ऊपर आ चुकी थी। वह उस दवा को प्लेट में डालती है और एक एक करके उन तीनों चूहों को रखती है। लेकिन ये क्या, वह जादुई दवा कोई असर नहीं करती, क्योंकि वह तरल केवल इंसानों को जानवर में बदल सकता था, जानवरों को इंसान में नहीं। हीरो बॉय कहता है दादी हम फिर से इंसान नहीं बन सकते, क्यों न हम इस दवा को चुड़ैलों के सूप में मिला दें जिसे वे पीने वाली हैं, वैसे भी आप रसोई में जा सकती है। दादी कहती है वाह बच्चों, तुमने क्या शानदार विचार बताया है। फिर वह उन तीनों चूहों को अपने बैग में रखकर उस रसोई की तरफ बढ़ती है जहां चुड़ैलों का सूप तैयार किया जा रहा था, और वह उसमें उस दवा को मिला देती है। फिर होटल मैनेजर दादी को ऐसा करते हुए देख लेता है। वह पूछता है क्या ये चूहे आपके हैं? अगर ये आपके पालतू जानवर हैं तो इन्हें रसोई में नहीं लाया जाना चाहिए, तुमने एक गंदा काम किया है। तब दादी कहती है ये मेरे चूहे नहीं है, सब कुछ जांच लो। दादी ने उन चूहों को अपने बैग के कोने में छिपा दिया था। मैनेजर उनके कमरे और सामान की जांच करता है, लेकिन उसे कहीं भी चूहे नहीं मिलते, तो उसे शर्मिंदगी महसूस होती है। फिर दादी कहती है मैं तुम्हारे खिलाफ शिकायत करूंगी, तुमने बिना किसी कारण के किसी का कमरा कैसे जांच लिया? अब देखो पुलिस तुम्हारे होटल को सील कर देगी। वह मैनेजर डर जाता है और कहता है ओ महिला, हिम्मत रखो, आखिर हुआ क्या है? तुम मेरी तरफ से रात का खाना खा सकती हो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। फिर दादी अपनी योजना में सफल हो जाती है, भले ही उन्हें भी खाने के लिए मिल जाता है। फिर उन चुड़ैलों के खाने का समय भी आ जाता है। उन चुड़ैलों ने वह सूप केवल अपने लिए तैयार किया था, और ये अच्छा होने वाला था कि वे ये सूप पीते ही चूहे में बदल जाएंगी। पहली नजर में जैसे ही सभी चुड़ैलें सूप पीती है वे चूहों में बदल जाती हैं। दादी ये देखकर आनंद महसूस करती है, और ये भी एक आनंददायक दृश्य दे रहा था। दादी खुद और सभी होटल के कर्मचारी उन चूहों को मारने लगते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि ग्रैंड हाई चुड़ैल ने अभी तक सूप का स्वाद नहीं चखा था। नतीजतन वह चूहे में नहीं बदली। फिर तीनों चूहे एक जाल बिछाते हैं। वे चालाकी से चुड़ैल की उंगली को जाल में फंसा देते हैं, तो वह चुड़ैल चिल्लाने लगती है, इसलिए वे तुरंत वह जादुई तरल उसके मुंह में डाल देते हैं। अब वह भी दूसरे चूहों से बड़ा चूहा में बदल जाती है, और वे उसे एक कांच के कप में बंद कर देते हैं। फिर दादी उस चुड़ैल के पिंजरे के सामने बिल्ली रख देती है, और कौन जानता है वह बिल्ली उस चूहे को खाते या मारते हुए उस पर हमला कर दे। अब दादी बहुत उत्साहित होती है और तीनों चूहों को अपने बैग में डाल देती है। वह उस होटल से बाहर आ जाती है, क्योंकि अब उन्हें चुड़ैलों का कोई खतरा नहीं था। वह अपने घर में भी आराम से जीवन बिता सकती थी। बाहर यह साफ दिख रहा था कि मोटे बच्चे के माता पिता बेहद चिंतित थे, हमारा बेटा कहाँ गया? लेकिन उसकी माँ बहुत बदतमीज थी, वह कभी अपने बेटे से प्यार नहीं करती थी, और जब उसका बेटा चूहे की आवाज में बात कर रहा था तो वह बेहद डर जाती है और कहती है इसे पूरी तरह से नियंत्रण में रखो, मैं इसे लेने पर विचार भी नहीं करूंगी। वह चूहा भी कहता है ठीक है, मुझे मेरे दोस्त मिल गए,
मैं इनसे छुटकारा पाने के लिए आभारी हूँ। अब दादी तीनों चूहों को अपने साथ ले जाती है और उन्हें खाना खिलाती है। तीनों चूहे अपनी जिंदगी और नए दोस्तों से खुश थे और दादी उनकी पूरी देखभाल करती थी। दिलचस्प तथ्य यह था कि उन तीनों चूहों ने कभी इंसान में बदलने की इच्छा नहीं जताई। वे दौड़ते, कूदते, खेलते और आनंद लेते रहते थे और दादी उन्हें देखकर संतोष महसूस करती थी। फिल्म यहाँ एक उत्साहजनक अंत के साथ पूरी होती है। ये उम्मीद की जाती है कि आपने अच्छा समय बिताया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।